बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द फिर मुतहरक 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। कमिश्नर लोरालाई के मुताबिक मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मारी गईं, लाशें मिल गईं। वाकया लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहरा पर सरा डाकाई के मकाम पर पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोककर मुसाफिरों की शनाख्त की। शनाख्ती कार्ड चेक करके बाद पंजाब ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को उतारा गया। फितनाल हिंदुस्तान के कारिंदों ने कलात और मस्तूंग में भी हमले किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेगुनाह और मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, सर ढाका में निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। रियासत हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने तमाम नेटवर्क तबाह किए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, बेगुनाह शहरियों को बेईमाना तरीके से कत्ल करना फितना हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतासरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया भारत की तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। 2 तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। भारत खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुद साख्ता किरदार गुमराह कुन तौर पर पेश करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर्स ने भारतीय स्पॉन्सर प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन और जामी कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार दे दिया। शुरका ने कहा, भारत फितना खारिज फितना हिंदुस्तान के जरिए मजमूम एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ के वज़ीर आज़म के हमरा कामयाब दौरे पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम को आर्मी चीफ के तारीखी दौरा अमरीका से मुतालिक भी बताया गया। आर्मी चीफ ने ट्राई सर्विसेज हमांगी मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और फ़ज़ाइया की क़यादत को सराहा। सदर से इस्तीफ़ा लेने या आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, ऐसी किसी तजवीज़ पर गौर किया गया, न इस बारे में कोई बात हुई। हमें इल्म है सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मज़मूम मुहिम के पीछे कौन है। सदर ममलिकत ने साफ अल्फाज में कहा है कि वो जानते हैं ये झूठ कौन फैला रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर है, किसी और चीज़ पर नहीं। सदर का मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावकार ताल्लुक है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी सदर के इस्तीफे से मुताल्लिक़ खबरें गलत करार दे दी। बुशरा बीबी बानी के बेटों को पाकिस्तान बुलाना चाहती हैं, लेकिन जमाइमा ने आने से मना कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा, हम तो चाहते हैं बच्चे अपने वालिद से आकर मिलें, बल्कि उनकी बेटी को भी मिलवाने के लिए साथ लाएं। बानी के बेटे बरतानवी शहरी हैं, उनको यहाँ आने का हक है, लेकिन सियासत के नाम पर फितना फसाद करने या बानी के बेटों को फसाद मार्च की क़यादत नहीं करने देंगे। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी हुकूमत कहती है बच्चे बाप से मिलने पाकिस्तान जाएं तो गिरफ्तार होंगे। ये सब जमहूरी रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में तर्जुमान पाक फ़ौज को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ई कॉमर्स के मज़ीद फ़रोग़ का लाहे अमल तैयार करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, अलीबाबा ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त 3 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी अपनी मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स के सदर ने ई कॉमर्स के जरिए तिजारत में पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी के कलीदी किरदार को सराहा। ईरान सफ़र के लिए महफूज नहीं, जंग जारी है, अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है, जंग में मासूम शहरी नहीं मरने चाहिए। सदर ट्रंप की अमन की कोशिशें जारी हैं। हमास ने इमदादी रुकूम से हथियार हासिल किए।
उन्होंने इमदादी ट्रक लूट लिए। हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। मेरी वालदा ने अगर ये चीज़ की कि बेटा मैं नहीं देख सकूंगी, अब उसी बात पे फादर ने कह दिया। अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना चाहते। मैं आ गया हूँ, फादर की परमिशन से आया हूँ, सारे मामला किए आज। हुमैरा असगर की तदफीन लाहौर में की जाएगी। हुमैरा के भाई नवीद असगर ने बताया, पहले दिन से इंतजामिया और पुलिस से राबते में हैं। 1 माह पहले फुप्पो का इंतकाल हुआ, वालिदैन सदमे में हैं। तासुर दिया गया कि वालिदैन हुमैरा असगर को कबूल नहीं कर रहे, जो अफवाहें थीं। वालिद की इजाज़त से कराची आया हूँ। 1 साल से हुमैरा से राबता मुनक़ता था। वालिदा का 6 माह से राबता नहीं था। जिना अस्पताल में हुमैरा असगर के भाई के नमूने लिए गए। नवीद और हुमैरा असगर का DNA सैंपल मैच किया जाएगा। ज़ाबते की कार्रवाई के बाद लाश वरुसा के हवाले की जाएगी। कराची पुलिस ने अदाकारा के जेर इस्तेमाल 3 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तहवील में ले लिया। पुलिस ने डेटा पर तफ्तीश शुरू कर दी। मोबाइल फ़ोन डेटा में भी आखिरी फ़ोन कॉल 2024 को हुई थी। कराची में 16 साल की लड़की मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। खोखरा पार में अरीबा की लाश ज़ेरे तामीर मकान से मिली। पुलिस शुबे में प्लॉट पर रहने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का मकतूला के साथ ज़्यादती का शुबा है। गले पर निशान से लगता है गला घोंट कर मारा गया। अरीबा के वालिद ने वालिदा को तलाक दी हुई थी। अरीबा बहन भाइयों के हमरा वालिद के पास रहती थी। लाहौर में मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। 8 घंटे तक मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश अली ब्लॉक गार्डन में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामपुरा सेक्रेटेरिएट के करीब बारिश के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। छतें और दरख्त गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। वज़ीर आला की हिदायत पर वासा की टीमें पानी की निकास के लिए फील्ड में मौजूद रहीं। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कैनाल रोड, जेल रोड, मॉल रोड का दौरा। कहते हैं बारिश के 2 घंटे बाद ही बड़ी सड़कों से पानी की निकासी मुकम्मल हो गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल। दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। गुजरात में बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। शनियोट के नशेबी इलाके भी जेरे आब। इलाहाबाद और शेरगढ़ में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। ओकाड़ा, जड़ावाला, चूनिया, हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 12 अफसरान गिरफ्तार। पुलिस ने SBCA बिल्डिंग पर छापा मारा और इजलास के दौरान DG की मौजूदगी में अफसरान को हिरासत में लिया। ज़ेरे हिरासत अफसरान में एडिशनल DG इरफान नकवी, डायरेक्टर अशफाक खोकर, डायरेक्टर स्ट्रक्चर फ़हीम मुर्तज़ा समेत लियारी और साउथ जोन से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफसरान को हिरासत में लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतें खाली करवा ली। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया बतौर माली इमदाद दिया जाएगा। हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बुलाया और हमारी दाद रसी सुनी और हमें मुझे कहा गया कि हम उसके बदले में आपको रक्षा दिया जाएगा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। कराची के इलाके लियारी की मखदूश इमारतें खाली करने वाले मुतासरीन गवर्नर हाउस पहुंच गए। रिक्शों और राशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मुतासरीन को राशन की फराहमी जारी रहेगी। जब मैं एयरपोर्ट गया तो मैंने बोर्डिंग लिया तो वहाँ पर दूसरी एक फ़्लाइट थी इंटरनेशनल, जिसको जो है जद्दा जाना था उम्रे के ज़ायरीन को लेके। तो गलती से मैं जो है जद्दा वाली फ़्लाइट के अंदर बैठ गया। निजी एयरलाइन की गफलत। लाहौर से कराची जाने वाला जद्दा पहुंच गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिर के जद्दा पहुंचने का नोटिस ले लिया। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। एयरपोर्ट मैनेजर की निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। मुतासरा मुसाफिर का कहना है, तैयारे में सवार होते वक्त एयर होस्टेस को टिकट दिखाई थी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, गलत बोर्डिंग की गई। 2 घंटे बाद पूछा फ्लाइट अब तक कराची क्यों नहीं पहुंची। शिकायत की तो मुझे ही गलती का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मुझे कहा गया कि FIA की इंक्वायरी करें।
वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से आया नौजवान डाकुओं के हाथों कत्ल। जबरान को औरंगी टाउन में डाकुओं ने घर की दहलीज पर मोबाइल फोन छीनने के दौरान कत्ल किया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने लूटमार की और मुजाहिमत पर गोलियां चला दी। वक़्वे के वक्त इलाके में बिजली नहीं थी। 24 साल का जबरान घर का वाहिद कफील था। बाजोड़ में ANP के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब साथी समेत कातिलाना हमले में जान बहक। हमलावरों ने शंडई मोड़ के करीब निशाना बनाया। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। मौलाना खान ज़ेब की नमाज जनाजा अदा की जाएगी आज। लाहौर में बंद रोड पर प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया। कूलिंग के दौरान छत गिर गई। 1 रेस्क्यू एहलकार जान बहक, 5 जख्मी। जान बहक रेस्क्यू एहलकारों की शनाख्त 38 साला नाजिम हुसैन के नाम से हुई। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का सेक्रेटरी इमरजेंसी के हमरा जाए हारिसा का दौरा। शहीद रेस्क्यू एहलकार की खिदमात को सराहा। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को आलमी मयार की कंपनी कैसे बनाया जाए, वज़ीर-ए-आज़म ने जामे मंसूबा तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की बहरी जहाज़ों की तादाद में इजाफे के लिए इकदाम की हिदायत। कहा, शिपिंग के शोबे में निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान पेश किया जाए। SBR कवानीन के खिलाफ ताजिरों का 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो मजीद हड़तालें करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऐलान। FPCCI ने हड़ताल की हिमायत कर दी। आतिफ इकराम कहते हैं न सिर्फ हड़ताल में शामिल होंगे बल्कि उसको लीड करेंगे। FBCCI मुल्क भर की तमाम चैम्बर्स के साथ खड़ी है। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और रावलपिंडी चैम्बर भी हड़ताल करेंगे। FBR को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसमें कारोबार मुमकिन नहीं। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 120 हो गई। 36 बच्चे भी शामिल, 170 लापता। नासा ने 2 जहाज रिकवरी ऑपरेशन के लिए भेज दिए। वाशिंगटन DC में सैलाब के खतरे के पेश नज़र वार्निंग जारी। अमरीकी सदर कल मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अमरीकी मुसलमान भी मुतासरीन की मदद के लिए सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गए।